नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पूजा गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मुंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गिरिडीह कॉलेज में न्याय, धर्म और लोक सेवा की प्रतीक महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह के अवसर पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। उपनगर आयुक्त मुख्य अतिथि के तौर पर रहे मौजूद। एक से बढ़कर एक नाटक और कार्यक्रम किए गए प्रस्तुत। विलुप्त होती आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय के मुकेश मैट्रिक पास करने के बाद पहुंचे वनवासी विकास आश्रम। संस्थान की ओर से किया गया स्वागत। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 65% अंक किया प्राप्त। बचपन से आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी के बीच यह मुकाम किया हासिल। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराष्ट्र का धूमधाम से मनाया गया शहीद दिवस। प्रधान गुरुद्वारे में आयोजित हुआ शबद कीर्तन। भारी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने टेका माथा। आजसू छात्र संघ के जिला सचिव के नेतृत्व में युवा छात्रों का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा डीसी ऑफिस। नए डीसी रामनिवास यादव से किया मुलाकात। गिरिडीह कॉलेज समेत शिक्षा बिंदुओं पर रखी बात। उपायुक्त ने सकारात्मक दिया आश्वासन। और खुखरा के खमरबाद में 7 दिवसीय श्री श्री 108 शिव प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। ननिहाल रहने के कारण कार्यक्रम में पहुंचे धनबाद सांसद ढुल्लू महतो। गाजे बाजे के साथ जल यात्रा हुआ पूरा। गिरिडीह के नव पदस्थापित उपायुक्त रामनिवास यादव से आजसू छात्र जिला संघ सचिव अक्षय यादव के नेतृत्व में युवा छात्रों का प्रतिनिधि मंडल आज दिन शुक्रवार को मिला। इस दौरान अक्षय यादव ने नव पदस्थापित उपायुक्त रामनिवास यादव के समक्ष गिरिडीह कॉलेज समझ गिरिडीह की शिक्षा में बरती जा रही घोर लापरवाही को उनके समक्ष रखा। इस दौरान उपायुक्त ने इन तमाम मुद्दों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और कहा कि मैं खुद गिरिडीह कॉलेज जाऊंगा और शिक्षा को पूर्ण रूप से दुरुस्त करने का आदेश दूंगा। वहां के प्राचार्य और यूनिवर्सिटी के चांसलर को निर्देश दूंगा। इस बाबत अक्षय यादव ने कहा कि नव उपायुक्त महोदय रामनिवास सर बड़े मिलनसार है। शिक्षकों को दुरुस्त करने के प्रति गंभीर उम्मीद है कि जल्द ही कुछ अच्छा होगा। इस दौरान आजसू छात्र संघ जिला सचिव अक्षय यादव के नेतृत्व में मिलने वाले छात्रों में आशीष चंद्रवंशी, पोखन यादव, रोशन राय, कुंदन चंद्रवंशी, चंदन मंडल, कृष्णा मंडल, अंकित राज आदि शामिल थे। विलुप्त होती आदिम जनजाति के बिरहोर समुदाय के मुकेश बिरहोर मैट्रिक पास करने के बाद शुक्रवार को 1 बजे बरगंडा के वनवासी विकास आश्रम पहुंचा, जहां संस्थान की ओर से इनका उत्साहवर्धन किया गया। असल में बिरहोर समाज में पढ़ने लिखने की परंपरा ना के बराबर है। ऐसे में बिरहोर जनजाति के मुकेश बिरहोर ने एक मिसाल कायम की है। मुकेश ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 65% अंक लाकर न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे बिरहोर टोला का नाम रोशन किया है। यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब बिरहोर समुदाय के बच्चों का स्कूल तक पहुंचना भी एक चुनौती बना रहता था। वनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार शक्ति ने कहा कि संस्थान द्वारा लंबे समय से बिरहोर समुदाय के शैक्षणिक विकास हेतु कार्य किया जा रहा है। आज मुकेश बिरहोर की सफलता उस सीप का परिणाम है। मुकेश का जन्म गिरिडीह जिले के एक छोटे गाँव पिपराडीह बिरहोर टंडा में हुआ। बचपन से ही आर्थिक तंगी, संसाधनों की कमी, सामाजिक उपेक्षा का सामना करते हुए उसने शिक्षा को अपनाया। उनके पिता रमेश बिरहोर जंगल से लकड़ी, महुआ और मजदूरी किसी तरह कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। मुकेश की पढ़ाई की शुरुआत टंडा के पास स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय से हुई। कई बार बिना चप्पल के, कभी खाली पेट वह स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई के प्रति उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ। तीसरी कक्षा तक वह बिरहोर भाषा ही बोलता था, परंतु शिक्षकों और
स्वयंसेवकों की मदद से उसने धीरे धीरे हिंदी में पकड़ बनाई। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा पास के सरकारी मध्य विद्यालय से प्राप्त की। गांव में बिजली की व्यवस्था नियमित नहीं होने के कारण वह अक्सर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था। स्कूल से लौटकर वह अपने पिता की मदद करता था, लकड़ी इकट्ठा करता था, मवेशी को चराना था उसकी दिनचर्या का यह हिस्सा था। दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता था। सुबह जल्दी उठकर जंगल से जलावन की लकड़ियाँ लाता था, फिर स्कूल जाता था। स्कूल से लौटने के बाद वह खेतों में काम करता था या पशु की देखभाल करता था। पढ़ाई के लिए वह रात का समय निकालता था। उसके पास स्मार्टफोन जैसी कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और मेहनत से उसे आगे बढ़ाया। मुकेश की सफलता ने बिरहोर समुदाय के अन्य बच्चों और अभिभावकों को भी शिक्षा के प्रति जागरूक किया है। ये मैं सुरेश कुमार शक्ति, वनवासी विकास आश्रम न्यू बरगंडा गिरिडीह। हमारे वनवासी विकास आश्रम का काफ़ी लंबे समय से आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय के बीच में उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी लाइवलीहुड इशू पर काम हो रहा है। उसी दौरान हम लोगों ने जो शिक्षा पर एक पहल किया था, उसका परिणाम आज हमारे सामने है। हम लोगों ने बिरहोर टांडा में प्राइमरी स्कूल को प्रमोट किया। जब स्कूल नहीं थे तो वहाँ स्कूल भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। आंगनवाड़ी केंद्र नहीं था तो आंगनवाड़ी हम लोगों ने मिनी आंगनवाड़ी खुलवाया और बच्चों को धीरे धीरे शिक्षा की ओर अग्रसर किया। गिरिडीह में हमारे बीच में मुकेश जी हैं, जिनका हम लोग वनवासी विकास आश्रम में वेलकम करते हैं और आग्रह करते हैं कि ये एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे आने वाले दिनों में। जो अन्य बच्चे हैं जिनको हम लोग अभी स्कूलों में दाखिला दिलवाएं, उनकी पढ़ाई चल रही है, तो इनके प्रेरणा से और बच्चे भी उत्साहित होंगे और डिग्रियां हासिल करेंगे, सरकारी नौकरियों में जाएंगे, इनके सपने साकार होंगे। क्योंकि एक चुनौती भरा समुदाय है बिरहोर, उनके शिक्षा को लेकर के बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत पिछड़ापन है, बहुत गरीबी है, जंगल की तराई में ये लोग रहते हैं। तो हम लोग इसी ओर प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश बिरहोर है। मैं तिपराडी सरिया बगोदर और मैं 10th क्लास हाई स्कूल बंदखारो, अपने गांव के बंदखारो स्कूल से मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास किया हूँ। इस डिवीज़न मतलब ये फर्स्ट पाने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत किया है और कई लोगों का मेहनत में रंग मेरे ऊपर चढ़ा है, जो मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ हूँ। सुरेश शक्ति सर और कई वनवासी विकास आश्रम से बहुत लोग मुझे सपोर्ट किए हैं और मुझे ये फर्स्ट डिवीज़न कर पाया हूँ। मैं दिन रात इसके लिए पढ़ा और बिना कोचिंग उस बाल विवाह से मजबूत बनाए। जो बाल विवाह होते हैं उनसे रोक करके वो आगे बढ़े, आगे बढ़ कर के वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। सरकार व शिक्षा विभाग से आपकी क्या मांग है? हम यही मांग करना चाहते हैं कि जो हमारे मतलब स्कॉलरशिप, एडमिट कार्ड, मतलब वो स्कॉलरशिप हमको तो ऐसे नहीं मिला है। फिर जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है वो भी हम लोग के लिए माफ़ कर दे, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके रजिस्ट्रेशन फीस भी हम लोग भरते हैं और जो फंक्शन सब होता है बीच बीच में हम लोग को माफ़ कर दे, ताकि हम लोग अच्छा से कॉपी किताब और भी अच्छा पढ़ाई कर सके। इसलिए वो सरकार से यही मांग विनती करते हैं कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ कर दें। गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में न्याय, धर्म और लोक सेवा की प्रतीक महारानी अहिल्या बाई होलकर जी की 300वीं जयंती समारोह के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर आयुक्त प्रशांत लायन, विशिष्ट अतिथि कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, निर्वाण कंप्यूटर के निदेशक नवल किशोर सिंह एवं कार्यक्रम प्रभारी प्रोफेसर विनीता कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर माता अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। बीएड विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा माता अहिल्याबाई जी के जीवन पर आधारित नाटक मंच किया गया। गणेश वंदना के साथ छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति कर नारी सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। उपनगर आयुक्त प्रशांत लायन ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर का व्यक्तित्व लोगों के प्रति प्रेरणादायी है।
डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने भारतीय संस्कृति और मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। महादेव दुबे ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर जी न्याय, धर्म और लोक सेवा की प्रतीक थी। इस कार्यक्रम के प्रभारी प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर भारत में सबसे पहली नारी शिक्षा के महत्व को समझा और समाज में नारी शिक्षा के लिए जागृति पैदा की। मौके पर बीएड सेमेस्टर 2 और 4 के छात्र छात्राओं के साथ एनसीसी कैंडिडेट्स भी उपस्थित रहे। संदीप डंगेज, हरविंदर सिंह बग्गा, समीर दीप, उज्जवल तिवारी, कृष्णकांत, प्रियंका, स्नेहा, शिवानी समेत कई छात्र छात्राएं शामिल थे। जोहार। आज गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में बीएड विभाग में छात्र छात्राओं के द्वारा महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में संगोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। महारानी अहिल्याबाई जो न्यायप्रिय थी और नारी शिक्षा के लिए वो समाज में एक चेतना लेकर आई, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, सांस्कृतिक विरासत के लिए वो अपना सर्वस्व निछावर कर दी। ऐसी महारानी अहिल्याबाई से प्रेरणा लेकर आज हम सभी महिलाएं, बेटियां आगे बढ़ रही हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 33% का आरक्षण किए हैं और उनके पूरे देश में 300वीं जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम सभी लोग उनके पद चिन्हों पे चलते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं सभी बीएड के छात्र छात्राओं को प्राचार्य डॉक्टर अनुज सर, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रशांत लायक सर, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिला अध्यक्ष भाजपा के महादेव दुबे जी, अमित आर्या जी, समीर दीप जी और प्रियंका, सारे छात्र छात्राएं, जितने भी लोग इसमें अपना बहुमूल्य समय दिए, योगदान दिए, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। आज गिरिडीह कॉलेज के बीएड संभाग के द्वारा और विशेषकर बीएड संभाग के प्राध्यापिका प्रोफेसर विनीता कुमारी के नेतृत्व में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। अब आपके शहर गिरिडीह में स्पाइस वाला रेस्टोरेंट का सेकंड ब्रांच खुल चुका है। यहाँ आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर लुत्फ उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का। हमारे यहाँ सभी तरह के फूड आइटम अवेलेबल हैं, तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता कॉलेज मोड़ गिरिडीह। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है?
या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चौकीदार बहाल प्रक्रिया 2025 में बहाल हुए 9 चयनित चौकीदारों ने शुक्रवार की दोपहर 12:30 बजे गांडेय अंचल में अंचलाधिकारी मोहम्मद हुसैन के समक्ष अपना योगदान दिया। इस दौरान सीओ मोहम्मद हुसैन ने सभी से परिचय लेते हुए सबों को अपना कार्य के प्रति पूरी जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करने को लेकर मार्गदर्शन किया। वहीं योगदान दे रहे नवयुवक चौकीदारों ने भी सीओ मोहम्मद हुसैन के बातों को अमल करने का आश्वासन किया। बताया गया कि गांडेय अंचल में नवनियुक्त कुल 25 चौकीदार का ड्यूटी मिलान सुनिश्चित हुआ है, जिसमें शुक्रवार को पवन कुमार मल्हा, सिंटू कुमार गुप्ता, पूनम मरांडी, मोहम्मद आयुब अंसारी, नरेश मरांडी, मुकेश टुड्डू, गणेश चौधरी, प्रियंका कुमारी सोरेन, ममता कुमारी समेत 9 चयनित चौकीदारों ने अपना योगदान दिया। बताया गया कि गांडेय अंचल में सभी के योगदान देने के बाद अब अंचल से सबों को गांडेय, अहिल्यापुर व ताराताड़ थाना में ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा। आज दिनांक 30 मई 2025 को हमारे अंचल कार्यालय में नवनियुक्त चौकीदार की संख्या 23 है जिन्होंने योगदान मैंने किया। इसलिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं उन लोगों को सरकारी आचार नियमावली के बारे में समझाया और बताया कि आप जो है सच्चरित्र होने का सबूत बने करें और अपनी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन बने करें। इस तारीख को जो है हमारे अंचल कार्यालय में 30 नवनियुक्त चौकीदारों ने योगदान मैंने किया। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज की शहीद दिवस पर शुक्रवार को 3 बजे तक स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बाहर से आए रागी जत्था द्वारा शब्द कीर्तन पेश किया गया, जबकि गुरुद्वारे में चल रहे अखंड पाठ का समापन भी हुआ। इसके बाद शब्द कीर्तन का दौर दोपहर तक जारी रहा। काफी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। महिलाओं से लेकर युवा युवतियों की भीड़ गुरुद्वारे में जुटी। मौके पर शब्द कीर्तन का दौर काफी देर तक चलता रहा। वहीं गुरुद्वारे के बाहर लोगों को लस्सी का वितरण किया गया। गुरुद्वारा आ रहे भक्तों की भीड़ दरबार साहिब में माथा टेकते शब्द कीर्तन में शामिल होते दिखे। इधर गुरुद्वारे के प्रधान सेवक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि पूरे विश्व में गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि मुगल शासक जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को काफ़ी टॉर्चर किया था। यहाँ तक कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को गर्म तवे में बिठा के गर्म रेत डालकर यातना दिया था, जिसमें वो शहीद हुए। इधर शब्द कीर्तन के बाद गुरुद्वारा में लंगर का आयोजन हुआ। वहीं शहीद दिवस को लेकर सतविंदर सिंह सलूजा, जोरावर सिंह सलूजा, ऋषिक सलूजा समेत काफी संख्या में लोग जुटे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज सारा सिख जगत, सारा संसार बड़े ही श्रद्धा के साथ श्री गुरु अर्जन देव, जो कि हम लोग के 5वें गुरु हुए हैं, उनका शहीदी दिवस मना रहा है। आज ही के दिन श्री गुरु अर्जन देव जी, जो कि सिख पंथ के पहले शहीद हुए और इन्होंने सिख धर्म को शहीदी देकर और आगे बढ़ाया। उस वक्त के राजा जहांगीर ने, इन्होंने बहुत ही कष्ट के साथ, जैसे तवे पर, तत्ते तवे पर, गरम तवे पर और ऊपर से गरम रेत दे करके
शहीद कर दिया, लेकिन ये अडिग रहे और हम इनको नमन करते हैं। और हम लोग सब इनका शहीदी दिवस आज जो मना रहे हैं, इसमें उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग गुरु पर्व मनाते हैं कि गुरु जी का अखंड पाठ और उसके साथ साथ में सारे कार्यक्रम और उपरांत लंगर, हम लोग ये सारे गुरु पर्व मनाने का तौर तकरीबन एक ही होता है। और उसमें सिर्फ हम लोग शहीदी दिवस के दिन उन्हें याद करते हैं, उनके शहीदी के बारे में कथा कीर्तन विचार करते हैं। आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप भी आएँ, वाणी का और उनके शहीदी के बारे में जानकारी का आनंद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह वालों तैयार हो जाइए, आ गया है डिज्नीलैंड फैमिली फेयर स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में। झूलों की मस्ती, मजेदार खाना और धमाल वाली खरीदारी, सब कुछ एक ही जगह। हर शाम 4 बजे आइए पूरे परिवार के साथ और गर्मी की छुट्टियों को बनाइए यादगार। डिज्नीलैंड फैमिली फेयर, जहां मस्ती है बेमिसाल। क्या है खास? मनोरंजन पार्क, जहां बच्चों के लिए झूले, ड्रैगन ट्रेन, ब्रेक डांस और बहुत कुछ। शॉपिंग पार्क, एक ही जगह कपड़े, खिलौने, गिफ्ट आइटम और होम डेकोर का खजाना। फूड पार्क, हर स्वाद के लिए कुछ खास। चाट, डोसा, पिज्जा, बर्गर और मिठाइयों की बहार। स्थान स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, भंडारीडीह, गिरिडीह। समय हर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
उपायुक्त रामनिवास यादव ने शुक्रवार को 1 बजे डीसी ऑफिस कार्यालय में प्रकोष्ठी में जनता दरबार लगाया। आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए दर्जनों लोगों ने उपायुक्त रामनिवास यादव से मिलकर उनकी समस्या सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसरित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस प्रकार बारी बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इस दौरान कई समस्या का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। आज के जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि, दाखिल खारिज, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग, पेंशन राशन, पेयजल, शिक्षा कल्याण, छात्रवृत्ति से संबंधित विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अग्रसरित किया गया तथा जल्द से जल्द शिकायतों का निराकरण करने का निर्देश दिया गया। खुखरा थाना क्षेत्र के खमहराबाद के 7 दिवसीय श्री 108 प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर शुक्रवार को 11 बजे भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से धनबाद सांसद ढुल्लू महतो शामिल हुए। मौके पर भाजपा नेता सुरेश राव, श्याम प्रसाद, अजय सिंह, मुन्ना उपाध्याय आदि लोग भी उपस्थित रहे। कलश यात्रा गाजे बाजे एवं जयकारे के साथ निकाली गई। बता दें कि खुखरा थाना क्षेत्र के खमहराबाद में 7 दिवसीय श्री 108 शिव प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी विगत 1 माह से चल रही थी। स्थानीय लोगों के आपसी सहयोग से इस भव्य महायज्ञ का आयोजन किया गया है। यहाँ शिव मंदिर का निर्माण किया गया है। बताया गया कि धनबाद सांसद ढुल्लू महतो का नानी घर खमहराबाद गांव में है। यही वजह है कि हर कार्यक्रम में ढुल्लू महतो शरीक होते हैं। शुक्रवार को भी सांसद ढुल्लू महतो अपने नानी घर खमहराबाद गाँव में आयोजित कलश यात्रा में शामिल हुए। शहर के लखारी में चल रहे 2 भाइयों के बीच जमीन विवाद शुक्रवार को 3 बजे भाकपा माले की पहल पर सुलझाया गया। इसको लेकर पहले भाकपा माले के पीताड़ी स्थित कार्यालय में एक बैठक हुई। मौके पर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा और कन्हैया पांडे ने कहा कि समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने की पहल अब राजनीति प्रतिनिधियों को करनी चाहिए। घरेलू विवाद को निपटाना चाहिए ताकि थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी में लोगों को उलझना ना पड़े। बताया गया कि लखारी के वार्ड नंबर 6 में शंकर राय और उसके भाई किशोर शाव के बीच आपसी विवाद हुआ था, जिसके कारण मार्च महीने से बड़े भाई किशोर राय के डर से छोटा भाई और उसकी पत्नी घर से बाहर थे, जिसको लेकर शंकर राय ने भाकपा माले जिला कमेटी को विवाद निपटाने के लिए एक आवेदन दिया था। पार्टी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक पहल करते हुए पार्टी के राजेश सिन्हा, कन्हैया पांडे और मसूदन कोल के पूर्व वार्ड पार्षद निरंजन राय के साथ बड़े भाई किशोरी राय के घर में जाकर इसकी बात की। उन्होंने कहा कि भाई और उनकी पत्नी अपने घर में आ रहे थे, उनसे कोई परहेज नहीं है। दोनों भाइयों के बीच अलग अलग बात करके छोटे भाई और उनकी पत्नी को घर लखारी भेज दिया गया और पूर्व वार्ड पार्षद को बता दिया गया। पूर्व वार्ड पार्षद ने कहा कि हम भी बीच बीच में दोनों से भेंट करते रहेंगे। आज शंकर राय जी और यशोदा देवी का कुछ विवाद चल रहा था मार्च से, मैंने होली के समय से लखारी का मामला है और ये लोग दोनों घर से एक तरह से बहुत दूर थे, क्योंकि आपसी में भाई में विवाद था। और जब हम लोग जांच में गए तो उनके भाई से बात की और उन्होंने कहा, किशोरी राय जी थे, कि जो भाई को यहाँ पे आप लोग के जरिए बुला लिया जाए, हम लोग का आपस में बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। इस बीच में वहाँ के जो पूर्व वार्ड पार्षद थे निरंजन राय जी, उनको भी हम लोगों ने बुलाया और वह भी कहे कि यहाँ की जिम्मेदारी हम लेते हैं कि आपस में कुछ भी होगा तो उसके बाद फिर हम लोग, तो चूंकि भाकपा माले क्या है, आज के डेट में 50% घरों में देखते होंगे कि आपस में भाई में या गोतिया में आपस में लड़ाई होती है और केस मुकदमा तक चला जाता है। आप खमरा एक जगह है बगोदर में, बगोदर विधानसभा में, जहाँ के महेंद्र सिंह शहीद महेंद्र सिंह थे और उस खमरा में आज तक कोई केस थाना तक नहीं है। मतलब आपसी सौहार्द से सब सुलझा दिया जाता है। उसी पैटर्न को हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं और इन लोग से भी यही कह रहे हैं कि घर में रहिए, अपना घर छोड़कर आप कहाँ जाएंगे। और इस प्रकार से जो अगर कोई प्रताड़ित कर रहे हैं, जो तंग कर रहे हैं, जो और भाई में विरोधी है, इसीलिए कारण से हम लोग 3 महीना से भाग रहे थे। अभी हम मामले में
घर से भागा फिर रहे थे, महादेव से हम लोग सब समर्थन किया। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चे दाने का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7036464561 9955152065। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झारखंड कृषक मित्र महासंघ जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने पुराना जेल स्थित कार्यालय में शुक्रवार को 1 बजे जिला कृषि पदाधिकारी को पत्र सौंपकर 30 मई को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही। अनिश्चितकालीन हड़ताल से पूर्व संघ ने जिला कृषि पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पत्र में महासंघ के घनश्याम कुशवाहा, बंकिम कुमार रजक, राजेश प्रसाद, गौरी शंकर, गंगाधर महतो का हस्ताक्षर है। आवेदन पत्र में लिखा है कि कृषक मित्रों का प्रोत्साहन राशि 1000 रुपये प्रति माह है, जो सम्मानजनक नहीं है। इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले के कृषक मित्र को मात्र 4000 रुपये दी गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका कारण हम सभी कृषक मित्रों की स्थिति दयनीय हो गई है। जबकि पिछले मंत्री परिषद की बैठक में कृषक मित्रों को प्रोत्साहन राशि प्रति माह 2000 रुपये, वार्षिक 24,000 रुपये का भुगतान का सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था। हम सभी कृषक मित्रों जब तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान एवं प्रदेश कमेटी के साथ सकारात्मक वार्ता नहीं हो जाती, तब तक हम सभी हड़ताल पर रहेंगे। गिरिडीह के बेंगाबाद लुपी मुख्य मार्ग में हो रही है लोगों को आवागमन में परेशानी। सड़क बन गया है जर्जर, स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी। वहां के लोगों का कहना है कि ठेकेदार जब रोड बना रहा था तो उन्हें बोला गया था कि रोड को सही तरीके से बनाएं, लेकिन ठेकेदार ने मनमानी कर रोड को गलत तरीके से बनाया, जो कि जनवरी में रोड बना हुआ था और अभी 4 महीने के अंदर रोड की स्थिति जर्जर हो गई है। और तो यहाँ पर सड़क की समस्या की वजह से लोगों में आपसी विवाद भी पैदा हो रहा है। तो नहीं तो रोडे पर घर है की दिक्कत बा हो रहा है बतावन चाची? वह दिक्कत है रोड हो ना अच्छा तरह से ना बनल खिरंग भलो हमनी कैसे जानिए पनिया देव जा तो पनिया की घर में घुस जाए। हाँ पनिया तो घर में घुस जाओ तो घर में घुस जाए तो नहीं तो जाल मारे चाची दिक्कत की हो रहा है जरा बतावन चाची? वह दिक्कत हो कि बोल पनिया देव जा सब रास्ते में रह जाओ करे तार कौन हो जाके सब घर ओ माने ये परिस्थिति हो गया रोड चलते तो नहीं घर में लड़ी रहला। अब क्या कह सकते हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं बेंगाबाद में और आप देख सकते हैं इन गांव की महिलाओं का क्या कहना है। नमस्कार, आपका नाम क्या है? राजकुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो वैसे चतरों के रहने वाले हैं। कैसा लग रहा है इस मार्ग पे आके आपको? बहुत दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो आप दिन में हैं, ये क्रॉस कर जा रहे हैं रात के समय अगर आप यहाँ से जाते तो कैसा आपको मतलब लगता? रात को जब हम लोग क्रॉस करते हैं इधर से जब गुजरते हैं तो बड़ा भयावह स्थिति लगता है कि हम किसी तालाब में या किसी मतलब अपने आप को यह सहज महसूस करते हैं। आपको रात के समय डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए कुछ तरह की? जी भारी मतलब जान का खतरा बना हुआ है। जान का खतरा भी बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ जो सड़क से क्रॉस कर रहे हैं उनका कहना है कि उनको जान का भी खतरा बना हुआ है। धन्यवाद। चाची तो इनका की प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ, दिक्कत क्यों हो रहा है रोड पर? दीदी रोड बना है, घर में पानी रहता है, बच्चा बुतरू सब बरसात जैसा एकदम अभी हो रहा है, रोड सही से बना ही नहीं है। पानी कम से कम घर का पानी घर में रहेगा, अंदर तो निकालना ही है। एकदम बहुत दिक्कत है, बहुत हद से ज्यादा। ये रोड कब की नहीं बन रहा है चाची? जनवरी में बना, जनवरी से शुरू हुआ था एकदम अच्छा। 4 महीना नहीं वाले गिट्टी कबड़िया सब दिखा रहा है, रोड बना कहाँ अच्छा से? क्या करें हम लोग? तो नहीं की मांग है? की मांगे रोड अच्छा से बनाइए। कोई क्या मांगेंगे? देखिए घर घुस घुस के क्या दिक्कत है हम लोग को से। रोड वो तो अच्छा नहीं बनाया, जो ठेकेदार लिया अच्छा से रोड बना देता, हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें गरीब को तो नमक रोटी खाने की जुगाड़ नहीं रहता है।
नमस्कार, मैं हूं पूजा गुप्ता। एक बार फिर से न्यूज़ लाइन में आप सभी का स्वागत है। आप अभी देख सकते हैं मैं हूं बेंगाबाद के लुपी मुख्य मार्ग पे। आप सड़क की स्थिति देख सकते हैं। आखिरकार अगर ग्रामीणों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो क्या फ़ायदा है फिर ऐसे सड़क बनाने का या काम करने का। अभी मैं आपको यहाँ के एक ग्रामीण से मिलवाना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। आपको यहाँ क्या मतलब सामना करना पड़ रहा है, कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ रहा है, इसके बारे में बताइए। सामना पड़ रहा है, रोड बना फिर भी पानी जम रहा है और वही गड्ढा है। अभी आप यहाँ पानी क्यों निकाल रहे हैं? पानी है, इसके लिए रोड दुकान में जाता है पानी। ये स्थिति कब से पैदा हुई है यहाँ पे? ये तो बहुत पहले, लेकिन रोड बनाया फिर भी रोड अच्छा नहीं बनाया। तो आपने कुछ मतलब मांग की, कार्रवाई की के लिए यहाँ पे कि ऐसा कुछ हमारे साथ परिस्थिति सामना मतलब स्थिति हो रहा है? रोड बनाने समय बोले थे कि यहाँ पे थोड़ा वो भरना है, वो नहीं किया, इसी तरह बना दिया। क्या लगता है आपको यहाँ रोड के काम में जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो अच्छे गुणवत्ता का यूज़ हुआ है? वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हमारा मांग नहीं पूरा किया तो फिर भी क्या बोल सकते हैं। आपकी मांगे पूरी नहीं हुई। ठीक है, धन्यवाद। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।